नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की क्लास में। तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि जो हमारा बेस टेबल बोर्ड होता है, ठीक है, बेस टेबल बोर्ड कैसे काम करता है और उसके कार्य करने का सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, ये बेसिकली हम छोटे छोटे जो एम्पलीफायर होते हैं 70 वाट 80 वाट या 120 वाट जो इस टाइप के पीए एम्पलीफायर होते हैं ना, उनमें बेस टेबल बोर्ड जो इस्तेमाल होता है या जो बेस टेबल का सेक्शन होता है, स्पेशली हम उस सेक्शन की बात करेंगे कि बेस टेबल का सेक्शन कैसे बनाया जाता है और कैसे बेस टेबल काम कर रहा है। देखो आप लोग ना कैमरे में मत देखो, आप तो जो ऑनलाइन मतलब यूट्यूब के लोग देखेंगे, आप लोग तो डायरेक्टली देखो ना, कैमरे में छोटा दिखेगा ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वैसे दोस्तों अभी हम ऑफलाइन की क्लास में हैं, लेकिन साथ में हम कैमरा भी रख ले रहे हैं ताकि आप लोगों को भी कुछ समझ में आए कि हम यहाँ पर ऑफलाइन में कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेस टेबल बोर्ड के बारे में। तो जैसे कि आपने कल देखा था ड्राइवर सेक्शन, ठीक है, ड्राइवर सेक्शन आपने देख लिया, उसका ऑडियो भी आपने बजा लिया और वायरिंग भी आपने समझा, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से आपने नहीं समझा कि जितना अच्छा से आपको समझना चाहिए था। ठीक है, तो वो ड्राइवर सेक्शन का प्री ड्राइवर जो था या जिस ट्रांजिस्टर को हम बोले थे कि इनपुट ट्रांजिस्टर, जहां पर हम सिग्नल दे रहे थे, उस ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रहे हूँ। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर एक ले लेते हैं, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर पर हम एक रजिस्टर लगा करके ग्राउंड कर दें। ठीक है, और इसका जो कलेक्टर पॉइंट है, कलेक्टर पॉइंट पर भी एक रजिस्टर लगा करके 12 वोल्ट की सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो सप्लाई होगी हमारी ये 12 वोल्ट की होगी। अब ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो आउटपुट कहाँ से होता है, इसके कलेक्टर वाले पॉइंट से आउटपुट होता है। इस तरह से एक कैपेसिटर लगा करके ये पॉइंट जो है हमारा आउटपुट में चला जाता है, यानी यहीं से हम आउटपुट ले करके जो हमारा वॉल्यूम वाला टोन होता है, वॉल्यूम वाले टोन के इनपुट वाले पिन पर दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब इसके आगे जो बेस टेबल सेक्शन होता है, उस बेस टेबल सेक्शन को कैसे बनाया जाता है। बेस टेबल सेक्शन में दोस्तों एक क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ऑडियो सिग्नल बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह। तो इसको मैं फिर से बना दूं। जो हमारा ऑडियो होता है वो ऑडियो में हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी मिक्स होता है। ठीक है, उसमें जैसे मान लो पैड का जो सॉन्ग है तो पैड का धक धक की आवाज उसमें आ रही होगी, वो लो फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत में आता है। जो छन छन की आवाज होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी में आता है। जो हमारी वोकल होती है, मतलब जो सिंगर की आवाज होगी ना, वो मिड फ्रीक्वेंसी के रेंज में आता है। तो ये जो आपका एम्पलीफायर जिसको आज हम ड्रॉ करने वाले हैं, इसमें हम दो ही तरह की फ्रीक्वेंसियों को लेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, मिड फ्रीक्वेंसी दोनों में रहेगी, मिड फ्रीक्वेंसी को अलग नहीं करना है क्योंकि इसमें दिया ही नहीं जाता सिस्टम। सिर्फ दो ही नॉब होते हैं, एक बेस के लिए, एक ट्रेबल के लिए, है ना। उसमें मिड फ्रीक्वेंसी को छेड़ा नहीं जाता, उसको वैसे ही जाने दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फ्रीक्वेंसी का वेव बना देता हूँ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जी, जिसमें हमारा ये जो लो फ्रीक्वेंसी हो गई जी, और ये छोटी छोटी जो फ्रीक्वेंसी बन रही हैं, जल्दी जल्दी बन रही हैं, तो इनको हाई फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा जी, है ना। देख लो चाहे यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप चेक करो, इन दोनों पॉइंट से आप देखोगे तो इतने पॉइंट में ढेर सारी फ्रीक्वेंसियां बन गई है ना जी। और इतने ही जगह में, मतलब ये जगह क्या मतलब टाइम होता है। ठीक है, इतने टाइम में, इतने मिली सेकेंड में इतनी फ्रीक्वेंसी बनी है। तो यहाँ पर आप देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है यहाँ, है ना। तो ये लो फ्रीक्वेंसी है, यानी बहुत ज्यादा टाइम लगा है, एक फ्रीक्वेंसी बनी है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनी है कुछ समय में, है ना। टाइमिंग दोनों का सेम ही है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसियां जो है किसी में कम है किसी में ज्यादा, है ना। तो ये लो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, और ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, समझ रहे हो अभी। तो अब इस फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हमारा ऑडियो होता है ना, मोबाइल का जो ऑडियो होगा कुछ इस तरह से होता है, वो भी छोटे साइज का, बिल्कुल छोटे छोटे साइज का होता है। उसको सबसे पहले हम बूस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑडियो देने से पहले उसको हमें बूस्ट करना होता है। इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर वगैरह है वो सब बन जाए। अब यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर मैं और ले लेता हूँ। सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर मैंने ले लिया यहाँ पर,
इसको भी इसी तरह से करेंगे क्योंकि बूस्ट करना है इससे, तो एमीटर वाले पॉइंट को हम ग्राउंड कर देंगे एक रजिस्टर द्वारा, और कलेक्टर वाले पॉइंट को भी हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे एक रजिस्टर के द्वारा, और इसको भी हम उस 12 वोल्ट वाली लाइन से, ठीक है, वो कौन सी लाइन है हमारी 12 वोल्ट की लाइन है, वही लाइन यहाँ पर मान लो जुड़ेगी, ठीक है, 12 वोल्ट की लाइन जुड़ गई। कलेक्टर से हम आउटपुट लेंगे यहाँ पर एक कैपेसिटर द्वारा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट आउटपुट का हो गया। अब इसके बेस पर भी बेस का बाइसिंग वोल्टेज बनता है, इसका भी बेस का बाइसिंग वोल्टेज बनता है, उसके लिए भी यहाँ पर एक रजिस्टर लगा करके बेस को दिया जाता है, और यहाँ पर भी ग्राउंड भी दिया जाता है, ताकि हमारा वोल्टेज जो है वो लिमिटेड रहे, जितना हमें जरूरत है उसके हिसाब से हम यहाँ पर रजिस्टर सिलेक्ट करते हैं, वो आपको पता है, ठीक है। तो सेम इधर भी ऐसा ही होगा, बेस पर भी कुछ रजिस्टर्स लगा करके ही हम इसको सप्लाई देंगे ना बाइसिंग वोल्टेज बनाने के लिए, और इधर एक रजिस्टर लगा करके ग्राउंड कर देंगे ताकि हमें कंट्रोल हो जाए वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा करके ही सिग्नल इसको दिया जाएगा, ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जब पॉइंट बनेगा तो इसी पॉइंट से ही हम बेस टेबल बोर्ड बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब बेस टेबल का सेक्शन जो है वो बनाने का प्रयास करेंगे। बेस टेबल का जो सेक्शन है वो बेसिकली यही है कि हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों को छांट करके अलग कर लिया है, फिल्टर कर लिया है, ठीक है। तो इसमें होता है नॉर्मल सिस्टम, तो कुछ कुछ एम्पलीफायर में और भी तगड़ा बनता है, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से और तगड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत नॉर्मल से बेस टेबल होता है, नॉर्मल से ही हम समझने का प्रयास करेंगे, तगड़ा वाला करेंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको आसान भाषा में हम समझ लेंगे तो वो भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ऑडियो निकल रहा है, ठीक है, इस ऑडियो को इस तरह से हम आगे ले जाएंगे, और ले जा करके इसमें से हम 2 लाइनें अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ से 2 लाइन बना दिया, जो हमारा ऑडियो होगा वो दोनों साइड में जाएगा ना, बहेगा ना जी। तो एक तरफ हम बेस के लिए बना लेते हैं, एक तरफ हम ट्रेबल के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर मैं एक पीएफ लगा दे रहा हूं, ठीक है, समझ रहे जी। और इधर मैं एक रजिस्टर लगा दे रहा हूं इस तरह से, देखो अब जो हमारी ऑडियो आएगी ना वो दोनों तरफ बराबर बराबर कटेगी, दोनों लाइन में ही बराबर बराबर जाएगी, है ना जी। तो इधर ये पीएफ लगा हुआ है, पीएफ में क्या होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसियां होती हैं, तो लो फ्रीक्वेंसियों को ये पीछे रख देगा, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होंगी उनको इधर आने देगा, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी को इधर आने देगा, लो फ्रीक्वेंसी को पीछे ही रोक देगा। और लेकिन इधर ये रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर लो फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देगा, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों आगे जाएंगी इसमें से। इसमें एक चीज यहाँ पर हमारा बढ़ गया, समझ रहे हो, एक चीज हमारा अलग हो गया, और यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी हमारा अलग हो गया, ठीक है। हमने सेक्शन को थोड़ा थोड़ा सा अलग कर दिया। अब यहाँ पर वॉल्यूम लगाएंगे, वॉल्यूम भी अपने आप में एक रजिस्टर होता है ना, जैसे 100K, तो 100K का मतलब 100 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें, है ना। जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी जो है कमजोर, जो हमारा सिग्नल है वो भी कमजोर हो जाएगा, और चाहे हमारा वोल्टेज है वो भी कमजोर हो जाएगा, दोनों चीजें होती हैं, है ना। तो यहाँ से हम एक रजिस्टर या फिर वॉल्यूम लगा देते हैं, ठीक है, बेस के लिए। यहाँ से एक मैं इस तरह से वॉल्यूम के लिए बना देता हूँ सिंबल, वैसे इस तरह से नहीं बनता है ना, आपको पता है जी। मैं आपको समझने के लिए इस तरह से बना रहा हूँ। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट होगा, है ना जी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, बन गया जी। सेम ये हमारा किसके लिए हो गया, बेस के लिए, ठीक है। अब एक इधर ट्रेबल के लिए बना देता हूं, ये रजिस्टर का निशान बना रहा हूं, ठीक है। हमारा रजिस्टर जो होता है वो इसी तरह का तो होता है, हमने उसको टेढ़ा कर दिया है। इसमें रजिस्टर जो होता है वो टेढ़ा होता है, सीधा सीधा नहीं होता है, वॉल्यूम गोल होता है ना, तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस बना दिया जाता है उसमें, ठीक है। अब ये बीच वाला पॉइंट हो गया वेरिएबल पॉइंट, जिसको हम घुमा करके कम बढ़ कर फिट, मतलब जहां चाहे वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल ये रजिस्टर होता है एक तरह से।
तो इसमें भी 3 पॉइंट बन गए जी। अब आउटपुट कहाँ से होता है? बीच वाले पॉइंट से जी। ठीक है, ये पॉइंट से आउटपुट लेते हैं और एक ये पॉइंट है, इससे भी आउटपुट लेंगे। ये हमारे यहाँ से बीच वाले से ही हमेशा आउटपुट लेते हैं ना जी। तो अब ये समझो जरा सा, यहाँ से लो फ्रीक्वेंसी आ करके इस वॉल्यूम पर चली गई है ना जी। तो जब हम इस वॉल्यूम को घुमाएंगे इधर तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत कम है, यानी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है वो सीधा सीधा इससे पास होंगी है ना। अगर हम इस रेजिस्टेंस को ये जो रेजिस्टेंस का बीच वाला एरो पॉइंट है इस एरो को घुमा करके इधर ला दें तो ये रजिस्टर है कितने ओम का? 100 ओम का, 100 के का है मान लो ठीक है, ये भी 100 के का है और ये भी आपका 100 के का है ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ से 100 के रेजिस्टेंस के बाद वो जो हमारी ऑडियो होंगी वो कमजोर हो जाएगी ना जी। चाहे लो फ्रीक्वेंसी हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी, दोनों ही कमजोर हो जाएंगी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो इस तरह से वो कमजोर हो जाती है। अब यहाँ से जो आउटपुट होगा एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इसमें से ही हम जो है वैल्यू वगैरह वो भी चूज कर लेंगे ना कि कितना कितना वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर पीएफ लगा है इसकी वैल्यू यहाँ पर 222 में लिख देता हूँ, 222 का पीएफ यहाँ पर लगा है ठीक है जी। यानी 2200 पीएफ, इसका मतलब यही होगा ना 2 2 फिर 2 0 2200 पीएफ हो गया। अब यहाँ पर लगा है जो रजिस्टर है वो 6 के 5 के 6 लगा हुआ है ठीक है। ये रजिस्टर जो है 5 के 6 इस रजिस्टर से हमारा लो फ्रीक्वेंसी वाला जो हमारा बेस है वो इससे पास हो रहा है और इस वॉल्यूम पर इंटर हो रहा है एक पॉइंट पर है ना, इस तरह से यहाँ पर भी इंटर हो रहा है। अब जो यहाँ से जो ऑडियो करना है हमें, देखो बिल्कुल से हमें ऑडियो को बंद नहीं करना, हमें मिड भी चाहिए ना हमें ये वॉल्यूम को हम बंद करें, जिस समय हम ट्रेबल को बंद करें उस समय हमारा मिड बजता रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि ऑडियो बंद हो गया उसके साथ साथ ऑडियो को नहीं बंद करना, इसलिए इस रेजिस्टेंस से पास होकर के दूसरी तरफ हमें ऑडियो चाहिए ना ऑडियो। तो उसके लिए यहाँ से बाईपास ऑडियो को इस पॉइंट पर दे दिए जाएंगे। मान लो जो हमारा बेस ये पॉइंट है ना, यहाँ पर हमें ऑडियो लाना है, इसको देना है ना ऑडियो तो यहाँ पर ऑडियो देने के लिए 2 टाइप के रजिस्टर का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। यहाँ से मैं उसमें ऐसा ही हो रहा है ठीक है। इस तरह से एक रजिस्टर यहाँ लगा है, एक रजिस्टर यहाँ लगा है ठीक है। ये 2 रजिस्टरों के मतलब हमने ऐसे पॉइंट बना दिए हैं ताकि हम इसका जो आउटपुट होगा ट्रेबल का आउटपुट यहाँ डालेंगे और बेस का आउटपुट यहाँ डालेंगे ठीक है। और दोनों के लिए अलग अलग टाइप के, एक बार यहाँ पर फोन आ गया है उसको हम बंद तो नहीं हो गया। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रजिस्टर की वैल्यू है वो हम लिख देते हैं एक बार। इस रजिस्टर की वैल्यू है 1.5 के ठीक है, 1.5 के यहाँ पर लग गया है और यहाँ पर 39 के लगा हुआ है ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से, हाँ ये 39 किलो ओम का यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। देखो अब इससे क्या होगा, इससे हम जो हाई फ्रीक्वेंसियां हैं, देखो हाई फ्रीक्वेंसी होती है कमजोर ठीक है, पतली होती हैं, तो उनके लिए ज्यादा मोटा रजिस्टर की जरूरत नहीं है, कम वैल्यू का रजिस्टर जरूरत नहीं है, तो इस रजिस्टर से वो जाएंगी ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है वो ऑडियो है यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की वो चली जाएगी इस तरह, समझ रहे हो जी। यहाँ पर चली गई और यहाँ पर इस वाले प्रीसेट जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम से हमारी लो फ्रीक्वेंसी यानी बेस हमारा इधर से आ जाएगा, इस तरह से आएगा और उसके बाद इस पर कनेक्शन किया देगा ठीक है। समझ रहे हो समझ में आ रहा है हाँ। इस तरह से हम इसका कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बनना है लो फ्रीक्वेंसी हमें ले जाना है और मिड फ्रीक्वेंसी को बाईपास ले जाना है ना, यहाँ से भी
हमें बाईपास ले जाना है ना ऑडियो को, है ना। तो हम उस ऑडियो को ले जाने के लिए बाईपास जो हमारा ओकल की आवाज है, बाकी हमारी मतलब सभी आवाजें दब ना जाए, इसके खातिर ही इसके दूसरे पॉइंट से ऑडियो बाईपास चला जाता है 100K की वॉल्यूम के द्वारा। क्योंकि यहाँ से ऑडियो तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कमजोर ऑडियो जो है 100K के वॉल्यूम के बाद में यहाँ से ऑडियो बनेगा ना कुछ ऑडियो, इसको ग्राउंड कर दोगे तो ये वॉल्यूम जैसा हो जाएगा, जैसे हमारा मास्टर वॉल्यूम होता है उस तरह हो जाएगा। तो ग्राउंड ना करके यहाँ से ही हम एक रजिस्टर लगा करके आगे ऑडियो को ले जाते हैं। इस तरह से एक रजिस्टर यहाँ पर लगा दिए और यहाँ से इस पॉइंट से भी हम ऑडियो को ले जाएंगे, लेकिन यहाँ से हम रजिस्टर ना लगा करके यहाँ से हम पीएफ लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक पीएफ लगा दिया है। अब इस पीएफ से हम बाईपास यहाँ पर ले जाएंगे इस ऑडियो को, इन दोनों को साथ में कर देंगे। अब ये पॉइंट दोनों साथ में आ गए, कौन सा ये बाईपास पॉइंट बन रहा है। ठीक है जी। अब इस बाईपास को एक कैपेसिटर भी लगाएंगे और कैपेसिटर लगा करके इस तरह से हम एक कैपेसिटर लगा दिए, ये ऑडियो आगे जा करके डायरेक्टली हम कलेक्टर को दे देंगे, इससे नहीं इससे दे देंगे, मतलब कलेक्टर वाले पॉइंट से। कलेक्टर से हमें आउटपुट लेना है ना, यानी मास्टर को डायरेक्टली यहाँ से ऑडियो मिल जाएगा बिना बूस्टेड। इस तरह से ला जा करके यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, समझ रहे हो जी। इस तरह से क्या होगा, जो हमारा ऑडियो है बाईपास ऑडियो जाता रहेगा यहाँ पर, है ना। दोनों वॉल्यूम को हम अगर बंद कर देते हैं, बेस को भी और ट्रिबल को भी, तो भी हमारा ऑडियो चलता रहना चाहिए ना। तो वो बाईपास इस रेजिस्टेंस, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, इसके बाद घूम करके आएगा ऑडियो, और इधर भी इसके बाद घूम करके आएगा, वो बाईपास ऑडियो जो हमारा इधर से इधर चला जाएगा, आ जाएगा ना ऑडियो। अब यहाँ से हमारा इस आउटपुट यहीं से ले रहे हैं हम कलेक्टर से ही, उसी को ले जाकर के कैपेसिटर द्वारा दे दिया जाता है। तो इससे हमारा बाईपास चलता रहेगा ऑडियो, और जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ऑडियो है इधर से घुस करके जाएगा, उधर से जाएगा, है ना, बेस और ट्रिबल। तो ये फिर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा, तो और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये हमारा सिस्टम काम कर रहा है। कई जगह पर देखेंगे आप, तो उसके लिए ये जो ऑडियो यहाँ से बन रहा है, इस ऑडियो को अलग अलग ट्रांजिस्टर से लेकर के अलग अलग फिल्टर कर देते हैं, 2-3 बार इसको मतलब बूस्ट कर देंगे। ऐसे ट्रांजिस्टर अगर हम 2-3 लगाते हैं इस लाइन में, तो हमारा जो हाई फ्रिक्वेंसी और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी ना। अगर हम इस तरह का जो यहाँ पर बेस वाला सिस्टम बनाए हैं, इस तरह का बेस वाला सिस्टम बना करके और भी ट्रांजिस्टर 2-1 लगा दे या फिर आईसी लगा दे, तो और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी ना। अभी देखो एक चीज यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक पीएफ और लगता है। ठीक है, बेस वाले पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट बेस के दोनों वैल्यूम पर एक पीएफ लगता है। इस तरह से मैं अगर इस तरह घुमा दूं, इस पॉइंट पर लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर एक पीएफ होने लगाया है, इन दोनों पॉइंट पर समझ लो जी, लगा हुआ है ना। अब ये पीएफ जो है उसी मिड फ्रीक्वेंसी को जाने देगा, है ना, बेस को रोकेगा। बेस जब हम वॉल्यूम को घुमा देंगे तो बेस तो रुक जाएगा, है ना, लेकिन मिड जो फ्रीक्वेंसी है हमारी ऑडियो वगैरह थोड़ा सा ऑडियो जाती रहेगी ना वहां पर बाईपास। ऐसा ना हो कि सारा कुछ बंद हो गया, इसीलिए खाली इसका सिस्टम और इसका सिस्टम किया गया है। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर एक ये इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 473। अब देखो ये जो यहाँ पर पीएफ लगा है, इस पीएफ को और इस पीएफ को चेंज करके हम अपनी क्वालिटी जो है बदल भी सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर और ये एक चीज यहाँ पर भी लगा हुआ है, इधर भी वो 222 ही है, ये भी 222। अलग अलग कंपनियां आपको अलग अलग पीएफ लगाते हुए मिलेंगी। किसी ने 222 लगाया है, किसी ने 322 या कुछ और 323 इस तरह का कुछ लगाएंगे। मतलब अलग अलग कंपनियां ना, सबका एक कॉपी नहीं होता कि सबका एक जैसा ही मिलेगा, लेकिन बस ये समझ लो लोकेशन आपको जरूर समझ लेंगे कि यहाँ पर ये लोकेशन इस तरह से बना हुआ है जी। ठीक है, आप जब सर्किट को ट्रेस करते हो तो आपको ये सब चीजें मिलती है जी, तो आपको समझ में जरूर आना चाहिए। अगर समझ में आ गया, बाई चांस देखो इसमें खराबी क्या होगी, जैसे बेस नहीं काम कर रहा या ट्रिबल नहीं काम कर रहा है, तो पहले तो वॉल्यूम पर ही आपको ध्यान देना है जी। दूसरा खराब होगा तो
जो प्रिंट है वो खराब हुआ होगा, है ना। ये जल्दी से इन पर लोड तो कुछ खास है नहीं, लोड ना होने की वजह से ये जल्दी खराब नहीं होते, वो तो सिग्नल देते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होंगे, सिर्फ इनके वॉल्यूम खराब हो जाएंगे, या तो प्रिंट डैमेज हो जाएंगे, या तो फिर ये रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो दोनों तरह की ऑडियो जो है वो काम नहीं करेगी, है ना। और ये जो खराब हो गया, अगर यहाँ से ऑडियो खराब हुआ तो फिर पूरा ऑडियो ही बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरा ऑडियो तो यहीं से जा रहा है। अब ये खराब हुआ, ट्रांजिस्टर खराब हुआ, तो मतलब समझ लो आपका ऑडियो ही बंद हो गया, है ना। और ये खराब हुआ तो आपका बेस ट्रिबल दोनों ही बंद हो जाएगा। अब ये खराब हुआ तो खाली ट्रिबल बंद होगा, वो खराब हुआ तो खाली बेस बंद होगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर बेस ट्रिबल काम करता है। अब आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया जी। आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। मास्टर और बताओ, मास्टर वॉल्यूम मास्टर वॉल्यूम यहाँ से लगना है, तो ठीक है। अच्छा, मैं मास्टर वॉल्यूम को ले जाने के लिए यहाँ से हम मास्टर वॉल्यूम की लाइन बनाते हैं और एक ट्रांजिस्टर और बना देते हैं जहां पर हमें वो देना है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर मान लो ये ट्रांजिस्टर हमने बनाया है, ये प्री ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। प्री ड्राइवर ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, ड्राइवर के जस्ट पहले, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के जस्ट पहले वाला जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर होता है ना। जो हमारे 30-55 में 30-55 ट्रांजिस्टर होता है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा होता है, तो उसको चलाने वाला जो ट्रांजिस्टर है ये इसको प्री ड्राइवर बोल देंगे, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर को इसी पर हमें ऑडियो लाना होता है, वहां से ये ऑडियो बना है, इसको डायरेक्टली लाइन ना जोड़ करके यहाँ पर हम मास्टर वॉल्यूम लगाएंगे इसके बीच में। तो उसको कैसे लगाएंगे, इसका जो एमीटर वाला पॉइंट होगा, ये जैसे एमीटर मान लेते हैं इसको, तो इसको हम एक रजिस्टेंस द्वारा तो ग्राउंड करेंगे ही, है ना। इस तरह से ये ग्राउंड हो गया। अब ये कलेक्टर वाला है, इसको भी एक रजिस्टर द्वारा ग्राउंड करेंगे, वो मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई से, है ना। ये पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आपको समझ में आया क्या? इस तरह से बेस और बेस को भी चाहिए ना, बायसिंग वोल्टेज यहाँ पर तो बनानी होगी। हर ट्रांजिस्टर की बायसिंग वोल्टेज के लिए अलग अलग ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, मतलब रजिस्टर। ये पॉइंट हो गया आपका 12 वोल्ट वाला, है ना। अब यहाँ से जो ऑडियो लाना है, सबसे पहले मैं खींच लेता हूँ इस ऑडियो को, यहाँ से ये ऑडियो आ गया, यहाँ पर हमने रोक दिया। अब यहाँ पर लगाएंगे हम मास्टर वॉल्यूम, ठीक है जी। मास्टर वॉल्यूम कैसे लगेंगे, इसी तरह से वॉल्यूम में बना देता हूँ, मास्टर जैसा ही बना देता हूँ। अभी आपको समझ में आ रहा है जी। ये रजिस्टर हो गया, 2 पॉइंट रजिस्टर के हो गए, 1 पॉइंट वेरिएबल पॉइंट हो गया। इसको, इसमें एरो बना होता है ना। अब इसको घुमा करके हम ऑडियो को कम और ज्यादा करेंगे, है ना। अब जो ऑडियो हमारा आया है उस ऑडियो को एक सिरे पर हमने दे दिया, है ना। अब जो बीच वाला पॉइंट होगा वहां से हम आउटपुट लेंगे ना आउटपुट, और ले जा करके इस ट्रांजिस्टर पर देंगे एक कैपेसिटर द्वारा। कैपेसिटर क्यों लगाते हैं ये आपको पता है ना। इस पॉइंट को कर देंगे ग्राउंड के साथ कनेक्ट, हो गया हमारा ये मास्टर वाली, है ना जी। अब कर लोगे मास्टर का कनेक्शन जी। अगर अभी अच्छा कंफ्यूजन है कहीं पर तो बताइए, मैं एक बार आपको बताता हूँ। कुछ लग रहा है आपको कंफ्यूजन कि कोई चीज क्या इस्तेमाल क्यों है, कैसा क्या है, वो ऐसा लगे तो मैंने एक एक रजिस्टर को, एक एक लाइन को भी बताया है कि वो लाइन क्यों और कैसे जा रही है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो बना भी सकते हैं, इसको बहुत इजीली बन जाता है। प्रैक्टिकल इसको बना करके देखो, वो ड्राइवर बोर्ड में तो बना ही है। आप चाहो तो इसको अलग से बना करके किसी दूसरे सर्किट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल अपना बनाया हुआ, है ना। यहाँ पर कुछ लगना तो यार नहीं, 2 वॉल्यूम लगने हैं और 2-3 पीएफ लगने हैं और 2-3 रजिस्टर लगने हैं, बस इतने में ही आपका बेस टेबल बोर्ड बन जाएगा इजीली। ये प्रीसेट के बगल से ये जो ट्रांजिस्टर है, हाँ, इसी पे मास्टर वॉल्यूम लगेगा ना। हाँ, सेकंड नंबर पे आगे वाले। हाँ, ये तो आपके डायग्राम में तो है ही, डायग्राम में तो मैंने सभी चीजें दिखाई है। अब इसी में जो मैंने इनका नाम रखा है, देखो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर नाम रखा हूँ ना, जैसे यहाँ से जो आउट हो रहा था उसका A1 और B1 लिखा है मैंने, ठीक है। आउटपुट पॉइंट हो, ये दोनों पॉइंट बने हैं, उसमें ये कनेक्शन है नहीं। तो यहाँ से आप देखो ये पॉइंट, इधर मैं एक बड़ा सा पॉइंट बना दूं, मैंने वहां पर जोड़ा है, ये आपका हो गया
B1, ठीक है, ठीक है। जस्ट मैंने समझने के लिए। हाँ। और दूसरे को हमने कर दिया है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने बोला है A1, है ना। ये A1 का पॉइंट इस वॉल्यूम के इस तरफ ट्रेवल के लिए, है। ट्रेवल के लिए। अब उसका जो ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट इस तरह से, है ना। ये दोनों पॉइंट जो है A1, ये B1 हुआ, तो B2 भी हमें कहीं ना कहीं बनाना होगा, है ना। देखो ये था आपका पॉइंट, ये B2 है ना। ये B2 यानी बीच वाला पॉइंट जो है, बेस वाला दूसरा पॉइंट यहां पर जुड़ना है। इस पॉइंट को मैंने B2 लिखा है और इसको लिखा है B3।